5G की टेक्नोलॉजी को तो भारत ने कुछ साल पहले ही कंप्लीटली इंडिजिनाइज कर लिया था। इसमें भी भारत की जानी मानी कंपनी रिलायंस जियो के द्वारा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था 5G के नेटवर्क में जो भी चीज़ें आती हैं जैसे 5G रेडियो, 5G कोर, 5G का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, ये सभी की सभी चीज़ों को हमने इंडिजिनाइज कर लिया है। और अब दोस्तों इंडिया 6G की तरफ आगे कदम ले रहा है और उसमें भी हमें सिमिलर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि 6G का भी जो मेन सॉल्यूशंस होते हैं, जो मेन टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसको अब भारत खुद ही डेवलप कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, स्पेशली बिकॉज जब भी हम लोग ये 4G, 5G, 6G की बात करते हैं, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं या तो ये यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ थी जो कि प्रोवाइड किया करती थी, या ये साउथ कोरिया प्रोवाइड किया करती थी, और या फिर ये चाइना प्रोवाइड किया करती थी। लेकिन जब से ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, अब हमें किसी भी और कंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं, ना ही EU की और ना ही चाइना की, क्योंकि अब हम लोग इन टेक्नोलॉजीज़ को खुद ही अपने घर पे डेवलप कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर, जियो इज़ डेवलपिंग दी ओन 6G कोर। ये जियो के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आयुष भटनागर, उनके द्वारा इस अनाउंसमेंट को किया गया है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे इंडिया में 6G को लेकर जो प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है वो बेसिकली क्या है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रीलिम्स 2024 का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन कोर्स है वो शुरू हो चुका है। आप अभी भी इसमें जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। केवल इसमें एक ही सेशन देखने को मिला है, लेकिन टोटल इसमें 24 से 25 लेक्चर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने एनरोलमेंट नहीं किया है आप कर सकते हैं। ये कोर्स बाय द वे हाइब्रिड मोड में रन किया जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स दोनों में ही हम लोग इस कोर्स को आपके लिए पेश करने वाले हैं। एनरोल करने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। अगर आपने इन 2025 या 26 के कोर्सेज़ में एनरोल करना है तो उसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के अपना जो डिटेल्स है वो भरिए, मेरा नाम चूज़ करिए, उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे एंड साथ ही में आपको जो गाइडेंस है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। सो बेसिकली हमें अगर इन वेरी शॉर्ट देखें तो रिलायंस जियो ने कहा है दैट वी आर नाउ एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी R&D ऑफ द 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी, एंड हम लोग अपना जो खुद का 6G कोर है उसको भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है जो कि इनके जो SVP हैं आयुष भटनागर, उनके द्वारा कहा गया है। द स्टेटमेंट एज सच, इसका जो समरी है आपको बता देता हूँ। 6G कोर का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली जब भी हम लोग इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के होंगे उनको मालूम होगा, इसमें दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। व्हेन वी आर सेइंग कि हम लोग 6G का कोर डेवलप कर रहे हैं, मतलब कि वो सारे के सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको अब हम लोग इंडिया में ही डेवलप कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी 6G में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ये एक 6G रेडी स्कोर कहा जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, कितना तैयार है 6G को अडॉप्ट करने के लिए। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि इंडिया ऑलरेडी नंबर 2 पे आ चुकी है। नंबर 1 पे केवल इंडिया को पछाड़ने वाली एक कंट्री है साउथ कोरिया। USA भी हमसे पीछे है, चाइना भी हमसे पीछे है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्कोर्स लिखे हुए हैं। और इवन UK, जापान, फिनलैंड जो कि बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, जहाँ की जानी मानी कंपनी नोकिया इन टेक्निक्स को बनाती है, वो भी काफ़ी पीछे है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इंडिया से काफ़ी पीछे देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया में जो 6G को लेके पैटेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमें 265 पैटेंट्स देखने को मिल जाते हैं, विच अगेन इज़ एन एविडेंस कि हम लोग 6G को लेकर कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सुपर सीरियस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ 6G, बिकॉज पिछले साल की बात है, हमारे PM मोदी के द्वारा जो भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट है इसको लॉन्च किया गया था, और साथ में हमने 6G का जो टेस्ट बेड है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर हम लोग 6G की टेक्नोलॉजीज़ को जाकर के टेस्ट कर सकते हैं, वो भी भारत में ऑलरेडी बना दिया गया है। ये देख सकते हैं, 6G टेस्ट बेड विल बेसिकली प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म
for academic institution, industry, startups, MSMEs, industries to test and verify the evolving ICT technologies। मतलब जो भी नई नई चीज़ें हम लोग लेकर आ रहे हैं उनको आज हम लोग टेस्ट भी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन में ये अक्सर देखने को मिलता है, पहले टेक्नोलॉजी बनाई जाती है लेकिन उसको वेरीफाई करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तभी जाकर के उसको मासेस को लॉन्च किया जाता है। तो वो वाली भी जो हमारे पास टेस्ट बेड है वो भी दोस्तों अब हमें इंडिया में देखने को मिल जाता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और ये बातें ऐसे ही नहीं कही जा रही, इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है। 5G हमने ऑलरेडी इंडिजिनाइज कर लिया है और वहाँ पर भी आपको बता दें कि जो मेन कंपनी जिसने कि 5G के सारे जो कोर हैं उसको इंडिजिनाइज करने में हेल्प किया है, दैट इज़ अगेन रिलायंस जियो, जो कि बड़ी भूमिका निभा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो ने खुद का अपना जो 5G स्टैक है उसको डेवलप कर लिया है। ये जो स्टैक है इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, रेडियो, 5G नेटवर्क, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जियो के द्वारा भारत में ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे स्टैक क्यों कहा जाता है, तो स्टैक बेसिकली इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें दोस्तों आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। लेयर नंबर 1 ये एक फिजिकल लेयर होती है, लेयर नंबर 2 ये PDCP लेयर होती है, पैकेट डेटा कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल, लेयर नंबर 3 रेडियो रिसोर्स कंट्रोल वाली लेयर होती है। बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, दीज आर बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के एरिया में स्टडी करते हैं। लेकिन हाँ, द आइडिया इज़ कि इसको स्टैक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिल जाती हैं। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हमने इस 5G की टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज तो कर लिया है, लेकिन इसी 5G टेक्नोलॉजी को अब दूसरे देश भी हमसे मांगने लग गए हैं। वे USA ने कहा था पिछले साल, अगेन देख पाएंगे, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इंडियाज़ 4G एंड द 5G स्टैक। यहाँ पर केवल जियो की टेक्नोलॉजीज़ नहीं, इवन जो हमारी जानी मानी कंपनी TCS है उसने C.DOT के साथ मिलकर के, C.DOT जो कि एक सरकारी महकमा है, इनके साथ मिलकर के भी एक 4G 5G स्टैक को डेवलप किया है जिसको कि दूसरे देश एक्वायर करने में इंटरेस्ट ऑलरेडी शो कर चुके हैं। केवल अमेरिका नहीं, और भी कम से कम 18 ऐसे देश हैं जो कि इंडिया से इन 4G 5G स्टैक को एक्वायर करने का इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। ये वाला भी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे IT मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दिया गया है। सवाल ये आता है कि सडनली इंडिया जो कि एक मेजर इंपोर्टर था इन टेक्नोलॉजीज़ का, वो सडनली एक्सपोर्टर कैसे बना? इसके पीछे कुल मिला के 2 रीज़न थे। पिछला साल एक बहुत बड़ा गवाह था कि भारत में जो 5G का रोल आउट हुआ वो बहुत तेज़ी से देखने को मिला। अगर आप देखेंगे 5G का रोल आउट हैज़ बिन वन ऑफ द फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड विद 1 साइट इंस्टॉल्ड पर मिनट। ये देखिए 2 लाख 5G साइट्स जो कि 700 डिस्ट्रिक्ट्स में कमीशन करी गई, मात्र 8 महीने के अंदर अंदर हमने कर दी थी। दूसरा कारण क्या था कि चाइना की टेक्नोलॉजीज़ जो कि आम तौर पे कई सारे देश इस्तेमाल करते थे बिकॉज वो सस्ती होती थी, उनके ऊपर मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। आप देख सकते हैं USA ने बैन किया चाइनीज़ टेलीकॉम डिवाइसेस को, कहते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करती हैं, जिसमें प्राइमरीली हुआवी और ZTE जैसी कंपनीज़ के ऊपर साफ बैन लगा दिया गया था। उसके बाद ब्रिटेन ने भी ये सेम कदम लिया था 2020 जब कोविड का साल चल रहा था। उन्होंने भी कहा कि हुआवी 5G किट इंस्टॉलेशन को बैन किया जाएगा फ्रॉम सितंबर 2021। उसके बाद स्वीडन ने भी कहा कि हम लोग हुआवी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे देश में बेचने की अनुमति नहीं देंगे। ये भी 2022 की डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो यहाँ तक कह दिया था भले हमें किसी और कंट्री से महंगा सामान लेना पड़े, लेकिन हम लोग चाइना के जो वेंडर्स हैं हुआवी ZTE उनका सामान हमारे देशों में बिकने नहीं देंगे। सो क्लियर था, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स थे वो मार्केट से बाहर हो रहे थे और इंडियन प्रोडक्ट्स की बेसिकली एंट्री हो रही थी। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि हमारा जो 5G स्टैक के एक्सपोर्ट्स हैं वो सडनली पिकअप करने लग गए थे। होपफुली हमें सेम जो तेज़ी है वो 6G में भी देखने को मिलेगी। इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो कब देखने को मिलेगी, लेकिन ये होना तो है ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए 2024 के प्रीलिम्स को और ज़्यादा आसान करने के लिए कुछ पॉडकास्ट लेकर आई है, जिसमें कि टॉपर्स के कुछ ओपिनियंस और कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इनको नहीं विटनेस किया है तो ज़रूर जाके देखिएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड